Hello, my dear friend. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डू वेल. माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं. तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को समझते हैं कि क्या कहता है. तो फ्रेंड्स, लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके टीचिंग के जो लेवल होते हैं वो 3 होते हैं, जो कि हमने पहले मेमोरी लेवल को डिस्कस कर लिया है. आज हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव लेवल को डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होती क्या है. तो इसमें कहा गया है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ द प्री रिक्विजिटिव फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. तो इसमें बस यही बात कही गई है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को समझना है तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बगैर, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बगैर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को समझना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जो पहला स्टेप होता है टीचिंग का, लेवल ऑफ टीचिंग का, वो सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ये एक प्रोसीजर के थ्रू चलता है, जो कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हमने पहले भी आपको बता चुके हैं. जो स्टूडेंट को होता है, को फैक्ट एंड फिगर एंड थेरीज एंड प्रिंसिपल वगैरह को बस रटने के लिए कहा जाता है. और जब हम बात करते हैं, जब इस स्टूडेंट इस प्रोसीजर के थ्रू गुजरता है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आती है. तो इसी को बताते हैं कि कि जब तक आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग नहीं समझ में आ सकती. अगर बात करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, टीचर इज ट्रेस टू मेक अंडरस्टैंड टू पीपल्स टू द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स. कहते हैं कि जो टीचर इसमें जोर देता है स्टूडेंट को समझाने के लिए कि कैसे उसको जनरलाइज होना है प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स वगैरह से, कि इसमें सिर्फ टीचर जो है उस पे ज़्यादा यही जोर देता है कि स्टूडेंट को कैसे समझ में आए जो जनरलाइजेशन है, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स वगैरह हैं. और माय डियर फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मॉरिसन कहते हैं कि मॉरिसन इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. मॉरिसन ने इसको ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इसमें कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया था. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मॉरिसन ने दिया था. तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. और अगर माय डियर फ्रेंड इसमें बात करते हैं, मॉरिसन ने इसको 5 स्टेप में बांट दिया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है वो 5 स्टेप में डिवाइड है. इसको सबसे पहले जो स्टेप होता है इसका प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, असिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन. ये एक स्टेप चलता है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में होता है, जो कि स्टूडेंट को समझना ही इसमें टीचर के द्वारा जोर दिया जाता है. तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ. आई होप ये जो ये स्टेप बताए गए हैं इसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में. सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन की. प्रेजेंटेशन होता क्या है? कंटेंट इज प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकैपिचुलेटेड टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड. इसमें कहा गया है कि जब तक स्टूडेंट जो है कंटेंट इज प्रेजेंटेड, कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है, डायग्नोसिस एंड रिकैपिचुलेट टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड. और जब तक स्टूडेंट जो होता है उसको समझ नहीं लेता है जो कंटेंट होता है, तब तक उसको प्रेजेंट करने उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, रिकैपिचुलेट किया जाता है. डायग्नोस का मतलब होता है कि पहले जो भी प्रॉब्लम है उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उसकी कमी खामी है, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसके बाद उसका निदान करना. रिकैपिचुलेट का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, तब तक रिपीट करना जब तक स्टूडेंट, छात्र जो होता है उसको समझ ना पाए. अगर बात करते हैं एक्सप्लोरेशन की, जो कि सेकंड स्टेप है ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का, टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज, एनालिसिस द कंटेंट. कंटेंट को एनालिसिस किया जाता है प्रीवियस जो नॉलेज होती है उसको टेस्ट करने के लिए. तो काफ़ी ईजी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. आइए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ.
बात करते हैं असिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन की बारे में। अगर बात करते हैं असिमिलेशन की, जनरलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, टेस्ट ऑफ कंटेंट। इसमें कहा गया है कि मतलब मिलाना किसी चीज़ को, यानी स्टूडेंट को समझना होता है कि जनरलाइज, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी में जो ये काम करते हैं वो किस तरीके से उससे मतलब उससे कैसे मिल मिल पाते हैं, कैसे उससे जुड़ पाते हैं एक अच्छे तरीके से, ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, तो पुपिल्स आर प्रोवाइडेड विद ओकेजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी छात्र को ऐसी सुविधा दी जाती है जो नए नए अवसर दिए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उनको एक अच्छा मौका दिया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। बात करते हैं रेसिटेशन की, पुपिल्स प्रेजेंट द कंटेंट ओरली। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आखिरी जो स्टेप होता है रेसिटेशन का होता है, जो स्टूडेंट को ओरली प्रेजेंट करना होता है जो कंटेंट होते हैं। आई होप ये सारे चीज़ें जो जो स्टेप हमने बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट और रिवाइज करने की कोशिश करें। अब स्टेप्स, जो 5 स्टेप हमने बात कर लिया है, फिर उसके बाद बात करते हैं सोशल सिस्टम की। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में एक सोशल सिस्टम होता है। कहते हैं कि टीचर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर रिमेन एक्टिव इन एसिमिलेशन, स्टूडेंट वर्क विद फुल इन्वॉल्वमेंट। टीचर जो होता है वो कंट्रोल करता है स्टूडेंट के बिहेवियर को, स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है टीचर का उस पर पूरा नियंत्रण होता है, और स्टूडेंट और टीचर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टूडेंट जो होता है वो इसमें फुल इन्वॉल्वमेंट में वो करता है। इसका मतलब ये है कि टीचर और स्टूडेंट इसमें एक्टिव रहते हैं, यानी जो भी टीचर स्टूडेंट को फैक्ट फिगर थेरीज इंफॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंसिपल लॉस होते हैं, उन सब को बताता है, और स्टूडेंट उसको जो है समझने की कोशिश करता है। इस यही जो पॉइंट है कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट भी इसमें फुल इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर बात करते हैं सपोज सपोर्ट सिस्टम की, तो माय डियर फ्रेंड, इसमें इसमें यही बताया गया है कि सपोर्ट सिस्टम, जो ये सारी बातें हो चुकी हैं, जो उसके लेवल बताए जा चुके हैं, उसके स्टेप्स बताए जा चुके हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट पास द एग्जाम इन द प्रेजेंटेशन टू इंटर इनटू एसिमिलेशन, टू इंटर इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन, एट द इन रिटन टेस्ट इज टेकन। तो कहा गया कि जब ये स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप से जब गुजर जाता है, प्रेजेंटेशन उसकी हो जाती है, फिर उसके बाद वो असेमिलेशन में इंटर कर जाता है, फिर उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कंटेंट होते हैं एक सिस्टमैटिक वे में उसको उसको एक्सप्रेस करता है, फिर उसके बाद उसी कंटेंट को रेसिटेशन करना होता है। रेसिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ओरली बयान करना, जो वो कंटेंट वो उसने सीखा है और समझा है, फिर उसके बाद उसका रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट का कैसे लिया जाता है उसके बारे में आगे बताते हैं। सिमिलरली रिसिटेशन इज फॉलोड बाय द ओरली टेस्ट। ये ओरली एक टेस्ट होता है, जैसा कि प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल जो टीचिंग होती है उसमें ओरली टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, ताकि वो टीचर समझे कि हाँ, जो बच्चा है वो कितना अंडरस्टैंड किया है और कितना वो उसने सीखा है। और ऐसे ऐसे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आर आस्क्ड, जो या तो निबंध के जरिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हम हाँ, एक बात बता दें, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे हमने वीकली करंट अफेयर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हम
चाहे कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो पर क्लिक करें और उसको देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।